हर हर महादेव मित्रों। मंत्र सिद्धि आसान नहीं होती। अगर मंत्र सिद्धि आसान होती तो हर घर में 2-4 साधक आपको मिल जाते हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करी हुई है। द्वापर युग के अंत में महादेव ने सभी मंत्रों को कीलित कर दिया था ताकि इन मंत्रों का दुरुपयोग ना हो सके। फिर वर्ष की 4 रात्रियों को सुनिश्चित किया जिन रात्रियों में सभी मंत्र निष्कीलित होंगे और आप पूरी रात बैठकर जप करेंगे तो आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। और वो 4 रात्रियां कौन सी हैं? दिवाली, होली, शिवरात्रि और जन्माष्टमी। लेकिन पूरी रात बैठकर जप कर पाना भी आसान नहीं है और एक निश्चित संख्या में किसी मंत्र का जप करना वो भी मुश्किल कार्य है। यानी कि अगर आप पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहते हैं, पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 5 लाख बार मंत्र का जाप करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप गायत्री मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको 24 लाख बार जाप करना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षरों का उपयोग है। और चूंकि गायत्री मंत्र लंबा है तो आपको 24 लाख बार जाप करने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। जितना समय आपको पंचाक्षर मंत्र के लिए देना पड़ेगा उससे लगभग 5 गुना अधिक समय आपको देना पड़ेगा गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए। तो जब इतनी अधिक संख्या में मंत्रों को जाप करने के बाद मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती थी तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत गण इन मंत्रों का जाप करते कैसे थे? क्योंकि एक एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत अधिक समय का उपयोग लगता है और एक एक संत, एक एक ऋषि के पास ऐसे कई मंत्र होते थे जिसको उन्होंने सिद्ध कर रखा होता था। तो इतना अधिक समय कैसे? और यही है आज का हमारा टॉपिक कि किसी भी मंत्र की जप संख्या को बढ़ाने का असल में क्या पद्धति है, क्या विधि है जिसकी वजह से मंत्रों की सिद्धि कम समय में आसानी से हो सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, आपने जप की 3 पद्धतियों के विषय में अवश्य सुना होगा: वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप। वाचिक जप में हम बोलकर किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसका जाप करते हैं। उपांशु जप में होठ हिलाने की अनुमति है। आप जब उपांशु जप करेंगे तब आप बुदबुदा सकते हैं, होठ हिला सकते हैं, फुसफुसाहट तो आ सकती है लेकिन साफ सुनाई नहीं देता है उपांशु जप में। इसके बाद आता है मानसिक जप। मानसिक जप जिसमें बिना कुछ बोले, बिना कुछ आवाज निकाले आपको मन में जाप करते रहना है। इन 3 पद्धतियों के अतिरिक्त आज आपको जप की 4 और विधियों के विषय में बताऊंगा, जिन विधियों का उपयोग करके आप अपने मंत्रों की संख्या को कम समय में बढ़ा सकते हैं, या ऐसा कहें कि इन विधियों से आप अपने जप की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। पहली विधि है वैखरी। वैखरी जप की सबसे आसान विधि है। आप उपांशु जप और वाचिक जप इन दोनों को वैखरी का हिस्सा मान सकते हैं। वैखरी में आपको जितना जप करना है उतने ही जप का लाभ भी मिलना है। जितना आप जप करेंगे उतने जप का लाभ मिलेगा आपको। वैखरी में हम बोलकर जाप करते हैं। इस पद्धति से आपको लाखों जप करने पड़ेंगे तब जाकर के आपका मंत्र सिद्ध होगा। दूसरी विधि है मध्यमा। मध्यमा वो विधि है जिसको आप मानसिक जप का एक रूप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको होठों के साथ साथ मुंह के अंदर जबान हिलाने की भी अनुमति नहीं है। आपको सिर्फ अपने मन में अपना जप करते रहना है। आंखें बंद रखनी है,
या खोले रखनी है ये आप पर निर्भर करेगा, लेकिन जो आपका जप है वो आपका मन में उच्चारण होते रहना चाहिए। इसको आप मध्यमा जप कहते हैं। मध्यमा जप की विशेषता ये है कि एक मध्यमा जप आपको 108 वैखरी जप के बराबर का फल देता है। यानी कि अगर आपने एक माला जाप किया मध्यमा जप की विधि से तो आप 11,664 जप के बराबर का फल प्राप्त करेंगे। तीसरी विधि है पश्यंती। पश्यंती में आप आंखें बंद रखेंगे और आंखें बंद करके अपने मंत्र को देखने का प्रयास करेंगे। आपको जप नहीं करना है, आपको अपने मंत्र का हर एक अक्षर आंखें बंद करके देखने का प्रयास करना है। यानी कि अगर आप ओम नमः शिवाय कह रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय सारे अक्षर देखने हैं, अपने पूरे मंत्र को आपको देखना है। ये होता है पश्यंती जप विधि। और एक पश्यंती का फल 108 मध्यमा के बराबर का होता है। यानी कि एक पश्यंती जप आपको 12,59,712 मंत्र जप के बराबर का फल देने वाला है। अगर आपने 2 जप पश्यंती विधि से कर लिए तो आप गायत्री मंत्र को सिद्ध करने में सक्षम होंगे। लेकिन जितना आसान ये दिख रहा है, जितना आसान ये सुनने में लग रहा है, उतना आसान है नहीं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको महीनों का समय लग सकता है। जितना अधिक आपका ध्यान मजबूत होगा उतना ही अधिक आसानी से आप इस विधि का पालन कर पाएंगे। तो सुनने में जो चीजें आसान लगती हैं वो इतनी आसान होती नहीं है। चौथी विधि है परा। परा को समझने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो आपके मन में एकदम स्ट्रांग प्लेस एक्वायर कर लेती है, तब आपको उस चीज को याद नहीं करना पड़ता, वो चीज अपने आप होने लगती है। और इसका सबसे स्ट्रांग एग्जाम्पल है सांस लेना, जो आप पैदा होने के साथ से लेकर के अंतिम समय तक करते हैं। वो आपको लेना नहीं पड़ती सांस, आपको याद नहीं करना पड़ता सांस लेकर यार मैं तो सांस ले लूं, ऐसा नहीं होता। आपकी सांसें अपने आप चलती रहती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा को ये चीज पता है कि ये सांसें चलते रहना आवश्यक है। जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं वो लोग ये जानते हैं और ये चीज समझ सकते हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है गियर चेंज करने की, ब्रेक लगाने की, एक्सेलरेटर लेने की या फिर हॉर्न बजाने की, तब ये चीज उनको याद करके नहीं करनी पड़ती। जब ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है ना, तब पैर अपने आप ब्रेक के पास पहुंच जाते हैं और ब्रेक को अप्लाई करते हैं। जब गियर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है ना, तो एक पैर क्लच पे, या अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हाथ आपका क्लच पे, और गियर अपने आप आपका शिफ्ट हो जाता है। आपको जरूरत नहीं पड़ती याद करके गियर शिफ्ट करने की। एक्सेलरेटर आपको जिस समय लेने की जरूरत है, कम ज्यादा, वो ऑटोमेटिकली आपको बिना याद किए हो जाता है। यही प्रक्रिया है परा की। जब आपकी आत्मा को आपके मंत्र की आदत हो जाती है, तब आपको एनर्जी लगानी नहीं है मंत्र जप करने के लिए। आपको सोचना नहीं है कि आप मंत्र जप कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका जप चल रहा है, लगातार चल रहा है। और ये 1 दिन 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं होगी, ये सालों की प्रैक्टिस होगी। तब जाकर के आप इस विधि का प्रयोग कर पाएंगे। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक क्षेत्र है और आध्यात्म आसान नहीं है। अगर आप किसी तरीके से बहुत जल्दी इसको करने की कोशिश करें भी तो भी आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी एनर्जी इसके बाद आप जनरेट करेंगे वो एनर्जी आपका बॉडी झेल पाने में सक्षम नहीं होगा।
उस एनर्जी को झेल पाने के लिए आपका बॉडी तैयार होते होते जितना वक्त लगेगा, वो वक्त आपको और दूसरी प्रैक्टिसेस के माध्यम से अध्यात्म में देना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस प्रैक्टिस को करने के लिए एलिजिबल होंगे। और आपको पता है कि एक परा जप 108 पश्यन्ति जप के बराबर होता है। अब आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट में बताइएगा कि एक परा कितने जप के बराबर पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।